नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे अज्ञे की कविता नाच की व्याख्या। बच्चों, इस कविता को समझने के लिए पहले आपको एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी। देखिए, नाच तो आप समझते हैं, नाच मतलब नृत्य, डांस, है ना। डांस कौन करता है? कोई भी व्यक्ति रंगमंच पर करता है, ठीक है। अब आप मान लीजिए कि आप वो व्यक्ति हैं, आप वो पात्र हैं जो रंगमंच पर डांस कर रहा है, नृत्य कर रहा है। लेकिन वो नृत्य सिंपल नहीं है, ठीक है। नृत्य कैसा है कि मान लीजिए दो खंबे हैं, एक इधर है और एक इधर है, और उसके बीच में एक रस्सी बंधी हुई है, ठीक है। और उस रस्सी पर जो व्यक्ति है नाचने वाला, वो नाच रहा है। अब वो दो खंबे हैं, वो क्या हैं? वो खंबे जीवन और मृत्यु रूपी दो खंबे हैं, ठीक है। और जो हमारी उम्र जितनी भी होती है, हमारी जितनी आयु होती है, जीवन से लेकर मृत्यु तक, यानी कि एक खंबे से लेकर दूसरे खंबे तक एक रस्सी बंधी हुई है। और अपने पूरे जीवन काल में हम जो भी कार्य करते हैं, हम जो भी कर्म करते हैं, वो सारे वो हमारे नाच हैं, वो हमारा नाच है। यानी कि हम सब क्या हैं? जो व्यक्ति है, यानी कि जो मनुष्य मात्र है, वो इस संसार में कौन है? नृत्य करने वाला एक नट है, ठीक है ना। जीवन से लेकर मृत्यु तक वो जो भी कर्म करता है, उसको सब देख रहे हैं। जैसे रंगमंच पर नृत्य करने वाले व्यक्ति को कौन देखता है? हम सब जो दर्शक हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि रंगमंच पर अंधेरा है, और आपने लाइट इफेक्ट्स तो देखे हैं, है ना। गोल एक घेरे में एक लाइट मारते हैं नाचने वाले पर, जिससे क्या होता है, आसपास की कोई चीज हमें दिखाई नहीं देती, और वो जो नाचने वाला व्यक्ति होता है, सबका फोकस उस पर रहता है। समझ गए ना? तो यही इस कविता का सार है, एक तरह से, कि हम सब जो मनुष्य हैं, जीवन से लेकर मृत्यु तक दो खंभों पर एक बंधी हुई रस्सी होती है, उस पर हम नाचते हैं। देखिए, एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूं, कि जो मनुष्य है या कवि है या आप हैं या मैं हूं, कोई भी है ना, कि जो मनुष्य है वो जीवन और मृत्यु रूपी दो खंभों पर बंधी हुई एक रस्सी है, जो बिल्कुल टाइट है, तनी हुई है। हमारे जीवन में ढील नहीं है ना, हमें हर रोज कर्म करते रहना पड़ता है ना। ढील देंगे तो क्या होगा? मर जाएंगे। तो कवि क्या कहता है कि एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूं। जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूं, वो दो खंभों के बीच है, दो पिलर्स हैं। समझ गए ना? एक जीवन का और एक मृत्यु का। यानी कि जीवन और मृत्यु रूपी दो खंभों पर बंधी हुई जो रस्सी है, जो बहुत टाइट है, तनी हुई है, उस पर मैं नाच रहा हूं। रस्सी पर मैं जो नाचता हूं, वह एक खंबे से दूसरे खंबे तक का नाच है। यानी कि वो जो रस्सी है जिस पर हम नाच रहे हैं, वो क्या है? बस जीवन से लेकर मृत्यु तक का हमारा नाच है, यानी कि हमारे जीवन के सारे कर्म हैं। दो खंभों के बीच जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूं, उस पर तीखी रोशनी पड़ती है। समझ गए ना अब आप मेरी बात? कि रंगमंच पर जैसे व्यक्ति, जब कोई नाचने वाला नट नाच रहा होता है, तो सारी रोशनी तीखी उस पर डाली जाती है। इसी तरीके से मैं या मनुष्य जिन दो खंभों पर तनी हुई बंधी हुई रस्सी पर नाच रहा है, उस पर एक तीखी रोशनी पड़ रही है, जिसमें लोग मेरा नाच देखते हैं, और सब लोग हमारे नाच को देख रहे हैं। अब हमारे नाच को कौन, हमें लगता है कि हमें कौन नोटिस कर रहे हैं ना, और हम एज अ टीचर भी कह देते हैं, पेरेंट्स भी कह देते हैं, आप लोगों की परवाह मत करो। लेकिन फिर भी हमें परवाह रहती है ना, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं होता कि हमें कौन कौन देख रहा है, ठीक है ना। वो ठीक है कि आप बेपरवाह अपना कर्म करते चलिए, लेकिन सही राह पर चलिए, है ना। ना मुझे देखते हैं जो नाचता है, न रस्सी को जिस पर मैं नाचता हूं। यानी कि जब लोग देखते हैं, यानी कि देखने वाले लोग हैं, जब हमें देखते हैं तो वो क्या करते हैं? मुझे नहीं देखते जो मैं नाच रहा हूं, ना उस रस्सी को देखते हैं जिस पर मैं नाच रहा हूं। किसको देखते हैं? हमारे कर्म को, यानी हमारे नाच को। मतलब मैं या रस्सी, यानी कि मैं कैसा हूं, मेरे में कितनी कैपेबिलिटी है, या वो जो रस्सी है, यानी कि मेरे जीवन की जो परिस्थितियां हैं, वो कैसी हैं, उनको कोई नहीं देखता। जैसे हम आपको क्लास में कई बार कह देते हैं कि बेटा कोई नहीं देखेगा, आप बीमार हो गए थे या आपके साथ क्या हुआ था,
क्या देखेंगे कि आपके कितने मार्क्स आए, आपने कैसा रिजल्ट दिया, या आपने कितनी प्रोग्रेस की। ठीक है ना। ठीक ये वही बात है कि हमें नहीं देखता कोई, न रस्सी को देखता है। यानी कि हमें हमारी कैपेसिटीज को या हमारी परिस्थितियों को कोई नहीं देखता। क्या देखते हैं? सिर्फ हमारा नाच। न खंभों को जिस पर रस्सी तनी है, उन खंभों से उनको कोई मतलब नहीं है। हमारा कब जन्म हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, किन में हम पले बढ़े और कहां तक हम पहुंचे, किसको देखेंगे? केवल हमारे नाच को। न रोशनी को ही जिसमें नाच दिखता है, उनको रोशनी से ही मतलब नहीं है कि हमारे ऊपर कितनी रोशनी पड़ रही है। यानी कि जो नाचने वाला व्यक्ति है, उसको हर एंगल से लोग देखते हैं। आप समझते हैं ना। उस पर कितनी रोशनी पड़ रही है, सबके लिए समान रोशनी तो नहीं है ना। जो दाएं बैठा है, जो बीच में बैठा है, जो बाएं बैठा है, जो पीछे है, जो आगे है, रोशनी तो एक ही पड़ रही है। और सभी लोग उसी रोशनी में उस व्यक्ति को अपने अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो इसलिए लोग सिर्फ नाच देखते हैं। कि लोग क्या देखते हैं? केवल हमारे कर्म देखते हैं। पर मैं जो नाचता हूं, जो जिस रस्सी पर नाचता हूं, यानी कि मेरे नाच को, मतलब मैं नाच रहा हूं, मेरे को नहीं देखेंगे, मेरे नाच को देखेंगे। वो जो रस्सी है उसको भी नहीं देखेंगे। जो जिन खंभों के बीच है, जिस पर जो रोशनी पड़ती है, उस रोशनी में, उन खंभों के बीच, उस रस्सी पर असल में मैं नाचता नहीं हूं। ठीक है ना। कि वो जो खंबे हैं, यानी कि जीवन और मृत्यु के जो खंबे हैं, जिन पर रोशनी पड़ रही है, मुझ पर जो रोशनी पड़ रही है, और उसमें जो रस्सी है, उसमें असल में मैं नाच नहीं रहा होता हूं। मैं क्या कर रहा होता हूं? अपने जीवन का संतुलन बना रहा होता हूं। अगर दो एक रस्सी टाइट सी है, कभी आपने फिल्मों में, सर्कस वगैरह में देखा होगा कि दो पिलर होते हैं, बीच में एक रस्सी होती है, और उस पर कोई लड़का या कोई लड़की ऐसे कोई डंडा लेकर या कुछ भी बैलेंस बनाते हुए चल रहे होते हैं। तो वो जो व्यक्ति चल रहा होता है ना, उसका अपने नाच पर ध्यान नहीं होता। उसका नाच क्या है कि उसका अपने जीवन पर, क्योंकि जरा सा वो डगमगाया और वो गया। तो और हमारा ध्यान क्या है? हम क्या हैं? हम अपने अपने जीवन पर फोकस करते हैं, है ना। लेकिन हमें ये पता ही नहीं होता कि हमारा नाच क्या, कब बिगड़ गया, ये क्या हुआ, और हमें ध्यान भी नहीं होता। और लोग हमें देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर एक रोशनी पड़ रही है, और हर कोई अपने दृष्टिकोण से हमें देख रहा है। मैं केवल उस खंबे से इस खंबे तक दौड़ता हूं, और हम करते क्या है? बस जीवन से लेकर मृत्यु तक आगे चलते जाते हैं कि इस या उस खंबे से रस्सी खोल दूं कि तनाव चुके और ढील में मुझे छुट्टी हो जाए। और मेरे पास ये ऑप्शन भी नहीं है। नहीं है ना हमारे पास। आपके पास है ना, मेरे पास है ना, किसी के पास नहीं है कि एक सिरे की रस्सी खोल दी जाए, मतलब एक पिलर को हटा दिया जाए। क्या हम एक पिलर को हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। हम तो उस तनाव को भी ढीला नहीं कर सकते। तनाव ढीलेगा तो क्या होगा? हम गिर जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, है ना। पर तनाव ढीलता नहीं है, इसलिए वो जो तनाव होता है वो ढीला नहीं होता। और मैं इस खंबे से उस खंबे तक दौड़ता हूं कि हर व्यक्ति इस जीवन के इस खंबे से लेकर मृत्यु के उस खंबे तक दौड़ता रहता है, पर तनाव वैसा ही बना रहता है। हम निरंतर क्रियाशील रहते हैं ना, हम कभी खाली नहीं होते। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, इतने दिनों तक हम घर में थे, है ना, फिर भी हमें ऐसे लगता है कि हम कभी फ्री ही नहीं हुए, हम खाली ही नहीं हुए, हमारे पास समय ही नहीं है। क्योंकि हम निरंतर, हमारे जीवन और मृत्यु के बीच में जितना भी अंतराल है, जितना भी समय है, जितना भी टाइम है हमारे पास, वो इतना टाइट है, इतना कट, मतलब वो तनी हुई रस्सी की तरह बिल्कुल टाइट खींच कर रखा हुआ है, और उसी पर हमें चलना है, और सब कुछ वैसा ही बना रहता है। तो मेरी जो दौड़ है, हमारी जो दौड़ है, मनुष्य की जो दौड़ है, वो इस खंबे से लेकर उस खंबे तक है। और उस रस्सी का जो तनाव है, वो कभी ढीला नहीं होगा, सब कुछ वैसा ही बना रहता है। और वह मेरा नाच है जिसे सब देखते हैं। फिर से वही बात कि मुझे नहीं देखते लोग, रस्सी को नहीं देखते, खंभों को नहीं देखते, यानी कि मेरी परिस्थितियों को नहीं देखते। मैंने क्या किया, कितना संघर्ष किया, कितना प्रयास किया, उसको कोई नहीं देखेगा, केवल मेरे नाच को देखेंगे। मुझे नहीं, रस्सी को नहीं, खंबे नहीं, रोशनी नहीं, तनाव भी नहीं, देखते हैं सिर्फ नाच। समझ गए ना कि कोई, किसी को कोई मतलब नहीं कि आपकी रस्सी में टाइटनेस कितनी थी, आपके पास खंबे के बीच में जो रस्सी बंधी हुई थी वो अंतराल कितना था, वहां रोशनी कैसी थी, और उसकी जो रस्सी का जो तनाव था वो क्या था, कितना था, कोई नहीं देखेगा।
वो क्या देखेंगे? केवल हमारा नाच। इसलिए मतलब कवि ये कहना चाहता है कि हमें जीवन से लेकर मृत्यु तक अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जो नाच है वो क्या है? हमारे कर्म है ना? हम जितने अच्छे कर्म करेंगे, हम उतने ही अच्छे नृत्यकार कहलाएंगे, यानी कि नाचने वाले कहलाएंगे, अर्थात कर्म करने वाले कहलाएंगे। जितने अच्छे कर्म करेंगे, उतने ही अच्छे दृष्टिकोण से, उतने ही अच्छे तरीके से हमको याद रखा जाएगा। और अगर हम बीच में ढीले पड़ गए तो क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे। खत्म होने का मतलब ये नहीं कि हमारी मृत्यु हो जाएगी। खत्म होने का मतलब ये है कि हम गुम हो जाएंगे, खो जाएंगे। कोई हमें देखेगा ही नहीं, मतलब किसी को कुछ नहीं लेना देना हमसे, है ना? हम खत्म हो गए, वो कोई और आया, उसका नाच देखने लगे, फिर कोई और आया, फिर उसका नाच देखने लगे। यानी कि जीवन में, लाइफ में क्विट करना या छोड़ देना किसी चीज को, वो जीवन का हल नहीं है। हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए और अपना जो फोकस है, हमारा जो मतलब हमारा जो दृष्टिकोण है वो क्लियर होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि जीवन रूपी खंबे से लेकर मृत्यु रूपी खंबे तक पहुंचने तक हमारे जो कर्म है वो सब देख रहे हैं, और हमारा जो नाच है, हमारा जो कार्य है, वो सब दुनिया में नोटिस होता है। हमारा उसी से हमारी पहचान बनती है। और अगर हमारी ऐसी भी इच्छा नहीं है तो हमारे जीने का कोई लाभ नहीं है। ठीक है ना? तो बच्चों, इस तरह से नाच कविता में कवि ने निरंतर कर्म करते रहने की और जीवन से लेकर मृत्यु तक निरंतर गतिशील बने रहने की प्रेरणा दी है। ठीक है? थैंक यू।